नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की यात्रा में हम पहुँचे हैं 18 सर्ग पर, 18वां सर्ग उत्तरकांड से। पिछले सर्ग में हमने सुनी थी वेदवती की कथा और किस प्रकार त्रेता युग में वेदवती बनी सीता। आज के सर्ग में है रावण द्वारा मरुत की पराजय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रविष्टायाम हुताशम तु वेदवत्याम स रावणः पुष्पकम तो समारुह्य परे चक्राम मेदिनीम् ततो मरुत्तं नृपतिं यजन्तं सह दैवतैः उशीरबीजमासाद्य ददर्श स तु रावणः संवरतो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षात् भ्राता बृहस्पतेः याजयामास धर्मज्ञः सर्वैर्देव गणैर्वृतः दृष्ट्वा देवास्तु तदक्षो वरदानेन दुर्जयं तिर्यग्योनिं समाविष्टास्तस्य धर्षणभीरवः इन्द्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणो अभवत्। अगस्त्य जी आगे बढ़ाते हुए कथा कहते हैं श्री राम से कि हे रघुनंदन, वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसी यात्रा में उशीर बीज नामक देश में पहुंचकर रावण ने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर्त संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर वह यज्ञ करा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र, मोर, धर्मराज, कौआ, कुबेर, गिरगिट और वरुण हंस हो गए। अन्वेष्वपि गतेष्वेवं देवेश्वरी निषूदन रावणः प्राविशत् यज्ञं सारमेय इवाशुचिः तं च राजानमासाद्य रावणो राक्षसाधिपः प्राह युद्धं प्रयच्छेति निर्जितोऽस्मीति वा वद। ततो मरुतो नृपतिः को भवानित्युवाच तम् अवहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् अकुतूहलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थिव धनदस्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणम् त्रिषु लोकेषु को अन्यो अस्ति यो न जानाति मे बलं भ्रातरं येन निर्जित्य विमानमिदमाहृतम्। आगे बोले अगस्त्य जी कि हे शत्रुसूदन श्री राम, इसी तरह दूसरे दूसरे देवता भी जब विभिन्न रूपों में स्थित हो गए तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, मानो कोई अपवित्र कुत्ता वहां आ गया। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से यह कह दो कि मैं पराजित हो गया। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? उनका प्रश्न सुनकर रावण हंस पड़ा और बोला, भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर भी तुम्हारे मन में न तो कौतूहल हुआ न भय। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा राजा होगा जो मेरे बल को न जानता हो। मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर यह विमान छीन लिया है।
ततो मरुत्तः स नृपस्तं रावणमथ ब्रवीत्, धन्यः खलु भवान् येन ज्येष्ठो भ्राता रणे जितः, न त्वया सदृशः श्लाघ्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते, कं त्वं प्राक् केवलं धर्मं चरित्वा लब्धवान् वरम्, श्रुतपूर्वं हीन मया भाषसे यादृशं स्वयं, तिष्ठेदानीं न मे जीवन् प्रतिस्यास्यसि दुर्मते, अद्य त्वां निशितैर्बाणैः प्रेषयामि यमक्षयं, ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः, रणाय निर्ययौ क्रुद्धः संवर्तो मार्गमावृणोत्, सोऽब्रवीत् स्नेहसंयुक्तं मरुत्तं तं महान् ऋषि, श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं संप्रहारो नाते क्षमः, माहेश्वरमिदं सत्रं समाप्तं कुलं दहे, दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः, संशयश्च जये नित्यं राक्षसश्च सुदुर्जयः, स निवृत्तो गुरोर्वाक्यान् मरुत्तः पृथिवीपतिः, विसृज्य स शरं चापं स्वस्थो मखमुखो अभवत्। तो रावण ने अपना परिचय दे दिया। तब राजा मरुत् ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा स्पृहणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध धर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। अरे दुर्बुद्धे, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। आज अपने पैने बाणों से मारकर तुम्हें मैं यमलोक पहुंचाए देता हूँ। तदनंतर राजा मरुत् धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि संवर्त ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत् से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और उस पर ध्यान देना उचित समझो तो सुनो। तुम्हारे लिए युद्ध करना उचित नहीं है। यह माहेश्वर यज्ञ आरंभ किया गया है। यदि पूरा न हुआ तो तुम्हारे समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है उसके लिए युद्ध का अवसर ही कहाँ है। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान ही कहाँ है। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय ही बना रहता है। उधर वह राक्षस अत्यंत दुर्जय है। अपने आचार्य के अब इस कथन से पृथ्वीपति मरुत् युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और स्वस्थ भाव से वे यज्ञ के लिए पुनः उन्मुख हो गए। ततस्तं निर्जितं मत्वा घोषयामास वै शुकः, रावणो जयतीत्युच्चैर्हर्षान्नादं विमुक्तवान्। तान् भक्षयित्वा तत्रस्थान् महर्षीन् यज्ञमागतान्, वितृप्तो रुधिरैस्तेषां पुनः सम्प्रययौ महीं। रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चैव दिवौकसः, ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्त्वानि चाब्रुवन्। हर्षात् तदा ब्रवीदिन्द्रो मयूरं नीलबर्हिणं, प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ भुजङ्गाद्धे नाते भयम्। इदं नेत्रसहस्रं तु यत्तद्बर्हे भविष्यति, वर्षमाणे मयि मुदं
प्राप्स्यसे भीतिलक्षणा एवमिन्द्रो वरं प्रादान् मयूरस्य सुरेश्वरः। नीलाः किल पुरा बर्हा मयूराणां नराधिप सुराधिपाद्वरं प्राप्य गताः सर्वे अपि बर्हिणः। तो जब राजा मरुत पुनः यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए, तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई, और वह बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। उस यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त हो रावण फिर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को, जिनके रूप में वे स्वयं प्रकट हुए थे, वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। मेरे ये जो सहस्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पाँख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूँगा, उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। तो हे नरेश्वर श्री राम, इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर अब अपने सुंदर पंखों को लेकर वहां से चले गए। धर्मराजो अब्रवीत राम प्राग्वंशे वायसं प्रति पक्षस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु। यथान्ये विविधैर्रोगैः पीड्यन्ते प्राणिनो मया तेन ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीतेन संशयः। मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्मम विहङ्गम यावत् त्वां न वदिष्यन्ति नरास्तावत् भविष्यसि। ये च मद्विषयस्था वै मानवाः क्षुधयार्दिताः त्वयि भुक्ते सुतृप्तास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः। वरुणस्त्वब्रवीध्वंसं गङ्गातोयविचारिणं श्रूयतां प्रीतिसंयुक्तं वचः पत्ररथेश्वर। तो आगे बोले अगस्त्य जी कि हे श्री राम, तदनंतर धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौए से कहा। प्रागवंश कहते हैं यज्ञशाला के पूर्व भाग में यजमान और उसकी पत्नी आदि के ठहरने के लिए बने हुए गृह को। ये घर हविर गृह के पूर्व की ओर होता है। तो श्री राम, धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौए से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ मेरे इस वचन को सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन कराएंगे, तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। तत्पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, अब मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। वर्णो मनोरमः सौम्यश्चंद्रमंडल सन्निभः भविष्यति तवोदग्रः शुद्ध फेन समप्रभः मच्छरीरम समासाद्य कांतो नित्यं भविष्यसि प्राप्स्यसे चातुलां प्रीतिमे तन्मे प्रीतिलक्षणं
हंसा नाम हि पुरा रामनावर्णः सर्वपाण्डुरः पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रूडाः शष्पाग्रनिर्मलाः अथाब्रवीत् वैश्रवणः कृकलासमगिरौ स्थितं हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वर्णं प्रीतस्तवाप्यहं सद्रव्यं च शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम् एष काञ्चनको वर्णो मत्प्रीत्या ते भविष्यति एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यस्तस्मिन् यज्ञोत्सवे सुराः निवृत्ते सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गताः। तो सभी पक्षियों को देवता लोग वरदान दे रहे हैं। तो वरुण जी गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस से अब बोले कि हे पक्षीराज, अब से तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पाँखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दूर्वा दल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। तदनंतर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वे सब देवता वह यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। तो इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 18वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 18 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।